तो जी आप लोगों का स्वागत करते हैं जी बुक्स के अंदर, जो कि ही पड़ता है ब्रसल्स में, सेंट्रल स्टेशन पर है, जिसको ये लोग बोलते हैं बुक्स। यहाँ पर मैं आ तो गली गया था, पर मैंने ज़्यादातर शूटिंग करी नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि हर जगह पर जब भी मैं जाता हूँ तो वहाँ पर घूमने से पहले मैं अपनी नॉलेज के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ही मैं आप सभी को वो चीज़ को दिखाता हूँ। तो आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने इस नए ब्लॉग को लेकर, जहाँ पर हम हैं अपनी यूरोप की तीसरी कंट्री के अंदर और उस कंट्री की कैपिटल ब्रसल्स में। तो बस स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ऐसा कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। और यहाँ पर आज टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। ये रैप लिया था मैंने, जो कि एक वेजी रैप है, इसमें सब कुछ है। बट वो तो अच्छी बात है कि मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिए। अगर आपको इंग्रेडिएंट्स में दिखे तो यहाँ पर देखो जॉन दर्फ लिखा है। इसका मतलब होता है येलो पार्ट ऑफ एग। अब ये किसी को देना पड़ेगा। यार तो ये हो गया, चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं ब्रसल्स, बेल्जियम की गलियों के अंदर, और दिखाते हैं कि बेल्जियम है क्या। बड़ी छोटी सी लाइट लगाई हुई है। एयरबीएनबी में हम रुके हुए हैं। यहाँ हमारा सारा सामान पड़ा हुआ है। घड़ी डालते हैं, मैं घड़ी डालने भूल गया था। स्कार्फ लेते हैं हाथ में और चलते हैं मैनिकिन पीस को देखने। वो बंदा जिसने अपनी थोड़ी सी पकड़ी हुई है। तो गाइस फाइनली एम्स्टर्डम से निकलकर हम लोग पहुंच गए हैं ब्रसल्स, जो कि है बेल्जियम के अंदर ब्रसल्स में। आज मेरा ये पहला दिन है। 14 मतलब कि 4 बजे के आसपास मैं यहाँ पर अपनी बस से उतरा था, और बस से उतरने के बाद मैं सीधा आ गया उस जगह पर जहाँ पर लोग इस लड़के को देखने आते हैं, जो कि बड़े टाइम से सुसु कर रहा है और इसका सुसु खत्म नहीं हो रहा। आज मैं इसके लिए डाइपर लेके आया हूँ, इसको डाइपर बना के जाऊंगा आज। ये देखो जी, आपको खूबसूरती दिखाते हैं बेल्जियम की। ये है मैनिकिन पीस, इस जगह का नाम है, और इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये देखो, ये बंदा सुसु कर रहा है। यहाँ बड़े बड़ी जगहों से लोग आते हैं इसको सिर्फ सुसु करता देखने के लिए। और कहते हैं कि यहाँ पर इसकी पूरी गैलरी है, जहाँ पर इसकी कॉस्ट्यूम्स बनी हुई हैं। ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, जहाँ पर इसके कॉस्ट्यूम्स हैं। इसको पता नहीं कितने तरीके के कपड़े बनाए जाते हैं। और आज मेरे को ये नंगा दिख तो जी, इसके भाई हैं सारे, सेंटा क्लॉज बनाए हुए हैं। ये उसकी बहन लग रही है मेरे को, क्योंकि ये बैठ के कर रही है, और इसका सुसु भी कम आ रहा है। ऐसे यहाँ पे ट्रेडिशन है। वहाँ पर ये मैंने सुना था कि सिक्का डालो। मैंने सिक्का तो नहीं डाला, पर मैंने जिस बंदे को अपना फ़ोन खींचने के लिए दिया था फोटो, उस बंदे ने मेरा पावर बैंक मतलब मैंने उसको दिया था, बट मैं उससे वापसी लेना भूल गया। दिस इज द कैफे डेलेरियम। अब ये कैफे में है क्या, यहाँ पर 2000 तरीके की बियर मिलती है। तो बेल्जियम बियर्स, एम्स्टर्डम बियर्स, जितनी भी होती हैं वो सारी बियर्स यहाँ पे मिलती है। आपको अंदर चलते हैं, दिखाते हैं क्या है। मैं पीता तो उन्हीं पर, दिखाते हैं। कुछ इनका स्टेशन है। अब मैं यहाँ से आया हूँ, ऊपर देखो आप, सिमोनिस से इधर थी ट्रैम्प जो आई थी। अब सिमोनिस से मैं जा रहा हूँ सेंट्रल की तरफ, और सेंट्रल की तरफ जाने के लिए मुझे चाहिए एलिज़ाबेथ वाली ट्रैम्प, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है 6। तो सीधा यहीं से चले जाते हैं, उधर जाने की ज़रूरत ही क्या है। इस हम दोबारा से आ गए यहीं की ट्रैम्प की तरफ। तो जो ट्रैम्प की कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल अंदर ही अंदर है। अब मुझे लेनी है गूगल मैप पे जो दिखा रहा है वो सामने लिखा हुआ है, मुझे नंबर 4 लेनी है। और जो मेरी रात को बस है वो भी गार दू नॉर्थ से ही है। सिस्टम तो बहुत ही उल्टा है। मतलब यहाँ पर इधर के लोगों को ही नहीं पता, बहुत पीछे से आवाज़ आ रही है। यहाँ पे इधर के लोगों को ही नहीं पता कि कौन सी ट्रैम कहाँ जाएगी। मेरे को पहले जिसने बताया था उसने अच्छा वाला सही बताया था, पर जिसने बाद में मेरे को बताया अंकल आंटी ने, उन्होंने मेरे को गलत राय दे दी, और मैं और आगे आ गया। इनफैक्ट जिस स्टेशन में मुझे जाना था मैं उससे भी और आगे आ गया। अब खड़ा हूँ यार यहाँ पर, इनकी मेट्रो आ रही हैं, जा रही हैं। कल मैं इनकी बहुत ही बेकार सी एक ट्रैम में बैठा था। वो मेट्रो थी मेरे ख्याल से, ट्रेन होती है ना वैसी वो एक ट्रेन थी। बहुत ही बेकार ट्रेन थी, बहुत ही बेकार, मतलब बहुत पुराने ज़माने की। और मेरा लेट भी हो रहा था, बट मेरे ख्याल से मेरे को ये पता चल गया कि मेरे को इस स्टेशन पर आना है, जो कि है नॉर्थ स्टेशन, गार्दियो नॉर्थ।
और यहीं से मेरी बस है आज रात को, क्योंकि वो मेरी रात को 1:30 बजे की है, मैं तो 12 बजे ही आ जाऊँगा। और फिर मेरी 1:30 बजे बस है, बस में बैठेंगे, क्यों रिस्क लेना, जल्दी आ जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे कुछ ऐसा है भी नहीं। और इसलिए 10 मिनट से खड़ा हुआ हूँ और ये इतनी अजीब सी आवाज़ आ रही है ना यहाँ से, इस वाले एक्सकलेटर से इतनी ज़्यादा चूं 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 की आवाज़ आ रही है, खड़ा नहीं हो जा रहा है यहाँ पर। और लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं आराम से, इतनी इरिटेटिंग, मतलब इतनी क्या बात है भाई कि तुम ये नहीं ठीक करा पा रहे। आप लोग देख सकते हैं जी, ये है नज़ारे ब्रसल्स के। और आज का पूरा दिन है मेरे पास में ये सारी जगह आपको घुमाने के लिए। आपको ये पूरी जगह घुमाऊंगा और इस जगह के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि क्या क्या कैसे कैसे क्यों क्यों है। यहाँ पर 5-6 चीज़ें हैं जो हमने देखनी है आज। और धूप देखो। अच्छा, तो जिस जगह पर हम अभी हैं इसको मार्शे नोएल बोलते हैं, जो कि एक क्रिसमस मार्केट होती है। अभी मैं पहले स्टारबक्स देखता हूँ क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो स्टारबक्स ढूंढते हैं और स्टारबक्स पे जाके थोड़ा सा खाते हैं और फिर खाने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं और क्या क्या घूम सकते हैं। तो ये सिटी आपको इतनी सुंदर दिख तो रही होगी, पर मैं आपको इतनी चहल पहल के बाद भी एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि इस सिटी को वर्ल्ड की सबसे बोरिंग सिटी इस सिटी को बोला जाता है वर्ल्ड की। तो अगर आप सबसे बोरिंग सिटी में जाओगे और आप गूगल पे टाइप करोगे तो आपको ब्रसल्स का नाम दिखेगा। तो इतनी बोरिंग होने के बाद भी हमने बड़ी सारी चीज़ें करी इधर। कल रात को ही मैंने मेरे ख्याल से 2-1 घंटे के आसपास ही सारा कुछ घूम लिया था ब्रसल्स के अंदर। तो ये बैठ गए हैं जी अपने सामान के साथ और अपनी हॉट चॉकलेट के साथ। अंदर भीड़ बहुत थी तो इसलिए मैंने उनको बोला कि आप ये वाली सीट खाली कर दो। ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको आज, क्या क्या है, ये कैसे कैसे हुआ था। जितना मेरे को पता है ये पूरा टूट गया था, इसको तोड़ के दोबारा से बनाया इन्होंने। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपको बताते हैं। तो जी आप ये जो पीछे मेरे सामने देख रहे हैं इसको ग्रैंड पैलेस बोलते हैं, या फिर कोई लोग इसको ग्रैंड पैलेस बोलते हैं। हायरार्की वाली चीज़ें अंदर इसके ऑफिसेस बने हुए हैं और सारी चीज़ें हैं। और जो इसकी लेफ़्ट साइड है, जो पीछे बिल्डिंग है, इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो गलती से राइट साइड से थोड़ी सी बड़ी बन गई थी। और ये फ्रेंच बोबार्ड के टाइम पर उसके बाद में ये पूरा जल के तहस नहस हो गया था पूरा, ये जितना भी चारों तरफ है सारा। और फिर उसके बाद जो बेल्जियम के रिचेस्ट लोग हैं इन्होंने इसकी हायरार्की को दोबारा से मेंटेन करने के लिए और इसको और सुंदर बनाने के लिए इसको दोबारा से उसी तरीके से रेनोवेट करवाया था। जितने भी यहाँ के अमीर लोग हैं इसी तरीके से इसको रेनोवेट कराया था जिस तरीके से पहले था। और यहाँ पर आपको छोटे छोटे गाइड्स दिखते रहेंगे जो आपको टूर्स देते रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये बदले में आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ 1-2 यूरो के टिप, और आप हर लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज है आपकी, आप उस लैंग्वेज में इसको टूर ले सकते हो, गाइड टूर। यहाँ पर रात को लाइट शो भी होता है जिसकी इमेजेस मैं आपको दिखा दूंगा यहीं पर, इसके बाद डाल दूंगा। वो लाइट शो में रात को यहाँ पर आया था, मैंने शूट भी किया था। जिस भी जगह पर मेरे को घूमना होता है मैं कभी भी पूरा घूमना एक ही दिन में नहीं करता, मैं पहले खुद घूमता हूँ और अगले दिन उसका शूट करता हूँ। अभी टेम्परेचर 5 डिग्री हो रहा है और इतना ज़्यादा सड़ रहा है जैसे कि -5 फील लाइक। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है यहाँ का, लेकिन फिर भी दिखाना पड़ता है। आप लोगों को दिखा रहे हैं, खुद भी घूम रहे हैं। कल मैं सारा ही घूम चुका हूँ। यहाँ पर बहुत सारी गैलरीज हैं और यहाँ पर ऑफिसेज भी बने हुए हैं जितना मैंने इस बारे में पढ़ा है। और वहाँ मैं बैठा हुआ था बहुत देर से, स्टारबक्स में क्लास ले रहा था अपनी। और कल रात को जब हमने देखा था तो वहाँ पर ऊपर सेंटा भी आया था, आपको वीडियोस दिख जाएंगी। और ये क्रिसमस ट्री है, यहाँ पर लाइट शो हुआ था कल रात को। इतना कुछ खास था नहीं, से बोरिंग सिटी के नाम में नंबर आता है इसका, इस जगह का, ब्रसल्स का। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बहुत कुछ घूमने के लिए है। कल मैंने मैनेकिन पिस भी देखा था, अब मैनेकिन पिस दोबारा से जाते देखते हैं और उसका म्यूजियम भी देखेंगे आज जाकर कि कैसा है, क्या है म्यूजियम के अंदर। उस पैलेस के अंदर का है जिस पैलेस को मैं आपको बाहर से भी दिखा रहा था। पता नहीं, मैंने किसी वीडियो के अंदर देखा नहीं है कि उस पैलेस के अंदर भी जा सकते हैं। बट यस, मेरे ख्याल से अभी
न्यू ईयर के लिए और क्रिसमस के लिए खुला हुआ है, तो हम इसको एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। और यहाँ पर आप एक्सपीरियंस भी ले सकते हो जी ऊपर के टावर का, वहाँ पर जाके और ऊपर आप उसका एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। अगर आप जाना चाहो तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ टिकट होगी उसकी भी ऊपर जाने की। मैं नहीं जा रहा क्योंकि मेरा कुछ खास मन नहीं है। ये भी कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, पता नहीं है क्या कर रहे हैं सारे यहाँ पे खड़े हो गए। ये रही जगह, यहाँ से आप अंदर जा सकते हो, लाइन लगी हुई है। व्यू टावर एक्सपीरियंस। सो इफ़ यू वांट आप लोग ये टूरिस्ट गाइड्स भी ले सकते हो, जैसे मैंने ये गाइड लिया। यस, This is the oldest building. जी मैडम जी का कहना है कि ये जो वैन आप लोगों को दिख रही है पास्कालिनो, ये एक ऐसी वैन है जो कि एक ऑथेंटिक वॉफल बेचती है एंड इनके वॉफल्स ही खाने चाहिए। और ये 3 या 2.5 यूरो के हैं, 3 यूरो या 4 यूरो से ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप एक नॉर्मल वॉफल के बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, जो कि आपको नहीं देने चाहिए। तो ये पास्कालिनो इज़ द वैन जहाँ पर आप आके वॉफल्स खा सकते हो। और दिस इज़ द प्लेस, जो कि एक ग्रैंड पैलेस है मेरे ख्याल से। और उसके पीछे अगर आप वहाँ पर देखो सामने, तो वो पार्क है जहाँ पर, जो कि एक बेल्जियम पार्क मेरे ख्याल से, पार्क दा। एंड दिस इज़ द चर्च। जो चर्च है, इस चर्च के अंदर सीटें और कुर्सियाँ नहीं हैं। जिस चर्च में मैं पहले गया था, जो मैंने आप लोगों को दिखाया, उस चर्च के अंदर सीटें और कुर्सियाँ थी। तो गाइस ये असली है, बिल्कुल रियल है। मैं यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स से मिला अपने, जो कि हैं यूएस से। मैं आप लोगों को इन सबसे मिलवाता हूँ। So tell me something which you like about Brussels. If you want a waffle, get the waffle. Wait, they speak English? Yeah, everyone. Because I don't speak French. If they want a waffle, get the waffle from the trucks. Don't go to the fancy place. Don't go to the one where they put on the Nutella. None of that. Get the one from the yellow truck specifically. So ये जो मैनेकन पिस है, इसको बाहर से देशों से लोग आते हैं और कपड़े डोनेट करके जाते हैं, तो इसको हमेशा कपड़े पहना कर रखते हैं। और जब आप नेक्स्ट इसको देख सकते हो कपड़े पहना हुआ, वो भी वहाँ पर मेंशन होता है इसी जगह पर कि कब ये नेक्स्ट कपड़े पहनेगा। और लोग यहाँ पर आकर इसको डोनेशन देकर जाते हैं, इसके कपड़े। सो भेंट के तौर पे इसको कपड़े दिए जाते हैं। तो रात के 11:30 बज रहे हैं और 11:30 बजे भी इस जगह पर इतनी ज़्यादा रोलचोल है। और यहाँ पर इसके नाम का, मैनेकन पिस के नाम का बार भी है। गाइस मैं जहाँ जा रहा हूँ बस
फॉलोअर्स इकट्ठे कर रहा हूँ, मैंने इनसे भी फॉलो करवा लिया। ये खाते हैं, रात के 12 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। चावल मैंने ले लिए हैं, पनीर मेरे पास कल का पड़ा हुआ था। रॉयल पैलेस को देख रहे हैं, उसके बाद जाएंगे नॉर्थ स्टेशन। तो मेरी बस है 1:30 बजे की रात को। अब देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे यहाँ से नॉर्थ स्टेशन। और सुबह मैंने पहुँचना है पेरिस सुबह 5 बजे। 5 से 6 भी मेरे को यही करना पड़ेगा, क्योंकि इनफैक्ट मैं वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता और वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं चलता सुबह के 5 बजे। तो देखते हैं, सारा सामान है मेरे पास में, बाकी फ़ोन है, चार्जिंग है। फ़ोन में चार्जिंग 17% है, बट आई हैव द डेटा केबल एंड आई ऑल्सो हैव चार्जिंग इन माई लैपटॉप। जगहें सारी यहाँ पे बंद हो रही हैं, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं बस लेकर वहाँ पे पहुँच गया, तो मैंने सुना है कि नॉर्थ स्टेशन इज़ नॉट अ सेफ़ प्लेस। ये मेरे को मेरी होस्ट उसने बताया था, जो हमारी टूर गाइड थी, तो इसीलिए यहाँ ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो इस जगह के बारे में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर सबसे महंगी चॉकलेट्स मिलती हैं। चॉकलेट्स का यहाँ पर भंबार है, भंबार। सबसे महंगी चॉकलेट्स यहाँ पे मिलती हैं, क्योंकि ये सबसे पुरानी एस्थेटिक शॉपिंग साइट है, जहाँ पर आपको सबसे महंगी चीज़ें मिलेंगी। ये वही जगह है जो कि सेंटर से बहुत पास है, इनफैक्ट सेंटर में ही पड़ती है। वहाँ पर वो कैथेड्रल्स हैं, जो भी चर्चेज़ हैं और सब कुछ, और यहीं से हमारे को ये मिलती है जगह। आई थिंक थोड़ा सा मेरे को बस की तरफ चलना चाहिए अब, कब वो भी देखना पड़ेगा कि कितने बजे चलती है। अब रात को अगर बस चली ही ना, तो मतलब किस पे जाऊँगा। सो दैट इज़ अगेन आई हैव टू लुक फॉर, कि अगर रात को बस ही ना हुई तो मैं जाऊँगा किस पे। तो दैट इज़ अगेन अ चैलेंज। तो देखते हैं, बस की तरफ जाते हैं। मैंने प्लान किया कि मैं पूरा चल के ही चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे को वहाँ पे पुलिस वाले मिले, वो कहते हैं कि इट इज़ सेफ़, कोई दिक्कत नहीं है, आप चल के जा सकते हो। तो मैंने कहा क्यों ना चल के चले जाए, मतलब अभी मेरी बस को बहुत ज़्यादा टाइम है। पूरी रोड पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरा बैग है और चावल हैं जो मैंने पैक कराए थे। मतलब एट द सेम टाइम इट इज़ टू स्कैरी, बट एट द सेम टाइम आपको पुलिस वालों ने वो दिलासा दिया कि भाई कुछ नहीं होगा, तो बस इसलिए आ गए। बाकी तो पता नहीं। मैं ये वाली रोड पे चल रहा हूँ, वैसे तो जगह वो है चलने की, बट साइकिल वाली लेन पे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी ये टैक्सी के जो टायर हैं वो सही से काम कर रहे हैं। और शुक्र है जी कि मैंने अपना लैपटॉप ले लिया और अपना आईपैड भी ले लिया, जिसमें बैटरी आ गई, तो मैं सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। 1.5-2 किलोमीटर से चल रहा हूँ मैं पिछले, मतलब समझ लो जहाँ पे मैं था वहाँ से जो लोग पूरा सफ़र तय करते हैं मेट्रो का, मैंने सारा पैदल ही निकाल लिया। तो दिल्ली में कभी इतना नहीं चला मैं, पर यहाँ बहुत चल लिया यूरोप में आके। इधर पता नहीं क्या बात है, बट चलने का मन नहीं भी कर रहा तो भी चलना पड़ रहा है। तभी कहते हैं कि भाई मुश्किल तो है यहाँ पे। आओ तो ये सारी चीज़ों का पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो कितनी को मेहनत कर रहे हैं। वही वहाँ पे बस तो मिली। मैं पीछे से HR पढ़ रहा था, मैं कहा हरियाणा नंबर की कहाँ से आ गई यहाँ पे मुझे लगा हरियाणा नंबर की फ्लिक्स बस आ गई है। इस पे आगे जनरली लिखा होता है एक फ्लिक्स बस यहाँ खड़ी है और एक फ्लिक्स बस आगे भी खड़ी हुई है। इस पर देखते हैं कौन सी है। ओहो, इसमें तो मीटर नहीं लाया हुआ है, पता नहीं, मेरे ख्याल से आगे होगी, एक आगे भी खड़ी हुई है। टफेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप, जब रात को 1:30 बजे एक ऐसी जगह पर रुकना पड़ता है जहाँ पर आपके पास में ना कोई कंबल ना कोई रजाई कुछ भी नहीं है, और आप सिर्फ स्टेशन पे होते हो। पिछले 1.5 घंटे से मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि अगर आप लेट आओ, ऑन टाइम आओ, किसी क्लब में बार में बैठ के अगर आप लेट आओ तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता, दूसरा आपको नहीं पता कि कितनी सेफ्टी यहाँ पर है। मेरे को पुलिस वालों ने बोला था कि इट इज़ वेरी सेफ़, बट फिर भी मैं एंड मोमेंट ना आकर मैं पहले ही आकर बैठा, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। टेम्परेचर यहाँ पे 0 से नीचे है, अभी 0 है या 0 से नीचे है, हाथ काँप रहे हैं। सुबह उठ के जब मैं पहुँचूँगा आप लोग देखोगे कि रोड पे भी मॉइस्ट बहुत सारा है, देखो। सो आप लोग समझ पा रहे होगे कि कितनी ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, और बहुत सारी दिक्कतें ऐसी छोटी छोटी आती हैं ट्रिप्स के अंदर, जो कि हर चीज़ देखने का या दिखाने का मन नहीं करता। अब मेरा मन नहीं था इस चीज़ को शूट करने का, बट फिर भी मैंने कहा चलो आप लोगों को अपडेट दे दूँ। मेरी बस आने वाली है, बस आते ही मैं बस में चढ़ के पेरिस दोबारा चला जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। एम्स्टर्डम के बाद में मैंने ब्रसल्स किया, वो अच्छा लगा होगा। कौन कहता है कूड़ा नहीं है, ब्रसल्स में बहुत कूड़ा है, बट एक तरफ है इनफैक्ट।
जोन ए मेरी फ्लिक्स बस वाली, ये स्टॉप फ्लिक्स बस का ही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए हो तो। उन लोगों के साथ भी मेरी बहुत सारी बातें हुई, मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करी उनके साथ में। थोड़े से पॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट्स भी उन्होंने मेरे को बताए यूएस के बारे में, और मैंने उनको बताया इंडिया के बारे में कि कितना अच्छा हमारा भारत है। लोगों को जान के बहुत अच्छा लगा और उन लोगों ने पसंद भी करी उस चीज़ को। सो मैंने तो अपने भारत को बहुत प्राउड दिखाया है यहाँ पर कि हम तो बहुत खुश हैं जी कि हम भारत में हैं और हम इंडियन हैं। और उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें शेयर कर। वो अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक कमेंट जरूर करना और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो चैनल पे तो। जिसने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया वो इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकता है, आयुष कपूर 2301 यहाँ पे मैं डाल दूँगा। इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर, उनको देख सकते हो आप। पेरिस जाते हैं, पेरिस में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्रसल्स अच्छा लगा होगा। हैव अ गुड नाइट। अब मैं सोऊंगा बस में जाकर।